नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत एक प्राचीन, धार्मिक और समृद्धशाली सांस्कृतिक देश है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत की आत्मा में प्रकृति है और वन, वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए अपार श्रद्धा है, क्योंकि इनका सरोकार सीधा हमसे ही तो है। इसलिए हमारे रीति रिवाजों में तमाम ऐसी परंपराएं और त्योहार हैं जो हमें सीधे प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ते हैं। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने हमारे पर्वों और त्योहारों की रचना ऐसे की है कि ये हमारे जीवन में रंग बिरंगे तमाम लम्हों के साथ हर्षोल्लास और तमाम ऐसी चीज़ें और मूल्यों की संरचना करते हैं। ऐसा ही एक पवित्र त्योहार है मकर संक्रांति। इस त्योहार को पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और तमाम अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण, पोंगल और खिचड़ी। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पहले मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में हमको खान पान में भी तमाम विविधता देखने को मिलती है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहा जाता है। इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छी फसल की कामना की जाती है। ये त्योहार ग्रह, नक्षत्र और राशि समेत कई मायनों में बहुत खास है। इस पवित्र त्योहार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। तो आज विशेष में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में फसलों से संबंधित त्योहारों की, जानेंगे मकर संक्रांति और लोहड़ी के त्योहार को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। मकर संक्रांति के त्योहार का हमारे देश में विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जिसका अलग अलग महत्व भी है। देश भर में मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू का त्योहार पारंपरिक उल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। नई फसल के स्वागत में लोग जोश, उल्लास और उमंग से भरे हुए नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। वैदिक हिंदू दर्शन के अनुसार मकर संक्रांति सूर्य का त्योहार है, जो सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने के अवसर पर मनाया जाता है। ये त्योहार अच्छी फसल, खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार के तौर पर मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये त्योहार अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को कहीं पोंगल, तो कहीं बिहू, तो कहीं भोगी के तौर पर मनाया जाता है। ये सभी भारतीय लोक जीवन के पर्व हैं। ये बदलते मौसम का उत्सव है। मकर संक्रांति के मौके पर लोग नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। उत्तरायण के इस पर्व के मौके पर लोग भरपूर फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह त्योहार आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। मकर संक्रांति के त्योहार के एक दिन पहले देश के कई हिस्सों में लोहड़ी का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर छोटे से लेकर बड़े लोहड़ी जलाने के साथ नाच गाकर पर्व मनाते हैं। मूंगफली और रेवड़ी बांटकर खुशियां मनाई जाती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष के त्योहार के मौके पर सभी देशवासियों को बधाई दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत त्योहारों का देश है। देश भर में विभिन्न नामों और रूपों के तहत मनाए जाने वाले त्योहार हमारे किसानों की अथक मेहनत के लिए हमारे सम्मान के प्रतीक है। यह त्योहार उनके परिवार और समुदाय के साथ नई फसल की खुशी साझा करने के प्रतीक हैं। सभी समुदाय आपसी प्रेम,
स्नेह और भाईचारे की भावना के साथ इन त्योहारों को मनाते हैं। देश के भौगोलिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक एकीकरण में इस तरह के त्योहार का अमूल्य योगदान है। विश्वास है कि ये त्योहार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एकता की भावना को और मजबूत करने में मदद करेंगे और राष्ट्र की समृद्धि और खुशी को और बढ़ाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में परिजनों के साथ भोगी का त्योहार पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया। उपराष्ट्रपति ने परिवार के साथ विशेष पूजा आराधना की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार सभी के जीवन में एक नई उमंग और खुशहाली लेकर आता है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर ये प्रकृति का उत्सव है, जिसे देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सूर्य की जीवनदायिनी सात्विक ऊष्मा देश के नागरिकों को संपन्न, स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मीय सौहार्द का आशीर्वाद दे। संक्रांति के पोंगल के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मेरे ओर से, मेरे परिवार के ओर से शुभकामना देता हूं। ये संक्रांति हम सब के लिए शुभमय हो, शांति लावे। हम सब मिलकर देश के हित में हमसे जो भी संभव होगा हम सब लोग मिलकर काम करें। भारत को एक शक्तिशाली, शांतिपूर्ण, समृद्ध भारत बनाने के लिए हम सब लोग इस अवसर पर एक प्रतिज्ञा लेना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तरायण के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और सभी जगह खुशी का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उमंग और उल्लास का ये पर्व सबके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मकर संक्रांति का त्योहार फसलों का त्योहार है। देश के अलग अलग हिस्सों में फसलों के त्योहार को अलग अलग नाम से मनाया जाता है और इन अलग अलग राज्यों में हमें अलग अलग रंग भी दिखाई पड़ते हैं। आइए जानते हैं फसल के इन त्योहारों को और इनके महत्व को। मकर संक्रांति का त्योहार जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है। जनवरी महीने के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व, सभी त्योहार खेती और फसलों से जुड़े हुए हैं। अभी देखिए, अभी व्यवस्थाएं थोड़ा समय के साथ बदलती हैं। जैसे फसल की तैयारी है तो उसके लिए ये मानते हैं कि ये त्यौहार जो है, फसल लहला रही हैं खेतों में, किसान की खुशहाली है, देश की खुशहाली है, देश आर्थिक रूपी से संपन्न होगा। ये सब इसलिए खुशी के त्यौहार जो हैं ये पीक पर होता है, ये सब जो है खेत में फसलों का, इसलिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में मकर संक्रांति का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं, दान करते हैं और तिल और गुड़ से बने मीठे व्यंजन खाते हैं। बिहार में दही चूड़ा खाने की परंपरा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों के ज्यादातर घरों में इस दिन खिचड़ी बनती है। बिहार और झारखंड में इस दिन विशेष रूप से दही, चूड़ा,
और तिलकुट खाने की परंपरा है। लोहड़ी का पर्व उत्तर भारत में मनाया जाने वाला मुख्य पर्व है। ये पर्व पंजाबी और सिख धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है। ये फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आजकल लोहड़ी का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में इस पर्व की खासी धूम देखने को मिलती है। किसान इस दिन अपनी नई फसल को अग्नि देवता को समर्पित कर लोहड़ी का पवित्र पर्व मनाते हैं। घरों के बाहर लोग आग जलाते हैं और फिर आग के चारों ओर ढोल नगाड़ों की ढाप पर घेरा बनाकर नाचते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हैं। इस दिन लोग गुड़ चिड़वा, मूंगफली और रेवड़ी खाते हैं। पंजाब में जो है लोहड़ी मनाया जाता है। ये खास किस्म का त्यौहार है फसलों की तैयारी का। इसी तरीके से अगर उत्तर भारत में आप दूसरी जगह भी देखें तो आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। इसका शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए जो है आज के दिन के बाद शुरुआत होती है शुभ कार्य। ये जो संस्कृति है त्योहारों की, ये विशेष रूप से ग्रह दशा और सूर्य की चाल से जुड़ा हुआ है। पोंगल मकर संक्रांति का दूसरा नाम है, जो दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने का काफी महत्व माना गया है। इसमें लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार जताते हैं और प्रकृति को फसलें पैदा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार देखते ही बनता है। तमिल में पोंगल शब्द का मतलब होता है तेजी से उबलना, इसलिए यहाँ इस दिन उबलते दूध में चावल और गुड़ डालकर बनाया गया पकवान बनाया जाता है, जिसका नाम पोंगल ही होता है। सबके दरवाजों पर रंगोली बनी होती है। लोग इस दिन बारिश, सूर्य, जानवरों और खेत की पूजा करते हैं। जब हम दूसरे त्योहारों की बात करें, पोंगल की बात करें, तो दक्षिण में हमारा त्यौहार मनाया जाता है। वो सब ऐसी व्यवस्थाएं हैं त्योहारों की कि उससे शुभ कार्यों की शुरुआत करनी होती है और फसलों का उसमें जो है कटाई होनी है या बुआई होनी है, वो सब इसी से जुड़ा हुआ है। बिहू का त्योहार असम में मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। हर साल जनवरी में यहाँ के लोग इस त्योहार को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। ये किसानों के लिए भी प्रमुख पर्व है, क्योंकि इस पर्व के दौरान किसान अपनी फसलों की कटाई कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। बिहू के पर्व के दौरान महिलाएं नए अनाज के स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। इस मौके पर कई तरह के पारंपरिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। पश्चिमी भारत में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से मनाते हैं और यहाँ इस त्योहार पर पतंग उड़ाने का चलन है। पूरे गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से में आसमान इस दिन रंग बिरंगी पतंगों से ढका हुआ नजर आता है। सामाजिक रूप से पतंग उड़ाने के दौरान लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का भी मौका मिलता है। पतंगबाजी एक शौक है। ये पुरानी संस्कृति है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी संस्कृति चली आ रही है कि वहाँ लोग जो है पतंग उड़ाते हैं और वो शौक में उड़ाया जाता है पतंग। ये एक त्यौहार को मनाने का एक तरीका है और वो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है मनाया जाता है। पतंगबाजी के द्वारा जो है आज के दिन वो करते हैं वहाँ के लोग। दरअसल इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में फसलों की कटाई हो जाती है। लोगों के घरों में नई फसल से तैयार अनाज पहुंच जाता है। लोग इस मौके पर प्रकृति का आभार जताने के लिए त्योहार मनाते हैं। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो शास्त्रीय भी है और लौकिक भी। ये पर्व किसानों की खुशियों का प्रतीक है, लेकिन लोक पर्व मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना भी है।
आइए जानते हैं मकर संक्रांति क्या है और ग्रह नक्षत्र उत्तरायण और मकर राशि के साथ ही इससे सूर्य की स्थिति पर क्या असर पड़ता है। मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है, एक ऐसी घटना जिसमें सौर मंडल का सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन, उसका भोग और मोक्ष मूलक जीवन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सूर्य पर ही निर्भर करता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा को संक्रांत करता है, धनु से मकर राशि में जाता है। भारत में सूरज संक्रांति के साथ ऊष्मधर्मा होता है, यानी सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं। इसका असर ये होता है कि धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ने लगती है और दिन बड़ा होने लगता है। सूर्य के उत्तरायण होने से काम के घंटे बढ़ने लगते हैं और कृषि का वातावरण बनने लगता है, जो किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। पोंगल दक्षिण के राज्यों में मनाया जाता है, पूरी तरह से दक्षिण का त्यौहार है और अब दक्षिणवासी दिल्ली में भी रहते हैं तो यहाँ भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति ऐसा त्यौहार है जिसको लगभग पूरे देश के लोग जो है मनाते हैं। इसमें एक शुभ कार्यों की शुरुआत है। लोगों का ये मानना है कि आज का जो दिन है वो शुभ दिन की शुरुआत है। अभी सभी लोग जल्दी से स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, भगवान को याद करते हैं। वो इसलिए कि सूर्य की ग्रह चाल बदलती है, राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है और फसलों पर इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य सभी 12 राशियों पर संक्रांत करता है, लेकिन धनु से मकर राशि पर सूर्य के संक्रांत का इतना महत्व क्यों है? ये सवाल बेहद दिलचस्प है। दरअसल मकर संक्रांति भारत को संपूर्ण ब्रह्मांड के भूगोल से जोड़ता है। सूर्य की दो अहम संक्रांति मकर और कर्क अयन से यानी गति से जुड़ी हुई है। संक्रांति सूर्य के उत्तर और दक्षिण अयन से जुड़ी हुई है। उत्तर और दक्षिण अयन को ही हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मकर और कर्क संक्रांति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। एक से प्रकाश और ऊष्मा बढ़ती है तो दूसरी से घटती है। इसी प्रकार दो और संक्रांतियां मेष और तुला में होती है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक समय होता है ग्रहों का, नक्षत्रों का, उसमें आप कोई शुभ कार्य करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी मान्यता हमारी है कि अभी तक जो समय था वो खरमास जैसे होता है, उसमें शुभ कार्य नहीं करते। लेकिन आज जो शुरुआत हो गई है इसमें आप ये मानिए कि शुभ कार्यों की शुरुआत हो गई है। ये मकर संक्रांति के त्यौहार से जो है मनाना अब जो है मनाया जाता है। धनु राशि से मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 15 साल पहले मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य उत्तरायण होता था, लेकिन 15 साल बाद गति के खिसकने से सूर्य उत्तरायण पहले हो जाता है और मकर संक्रांति बाद में होती है। पहले ये 14 से 15 जनवरी को होती थी, वही 70 साल पहले 13 से 14 जनवरी को होती थी। 100 साल पहले 12 या 13 को संक्रांति आती थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था, यानी तब संक्रांति 12 तारीख को होती थी। अब 14 की रात को सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसलिए संक्रांति 15 जनवरी को होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का अयन खिसकता है। सूर्य की जो स्थिति है वो शुभ कार्यों के लिए है। जब सूर्य की स्थिति सुधरेगी तभी प्रकाश का जो जीवन में प्रकाश बढ़ता है और जितना प्रकाश जीवन में बढ़ता है उतना ही खुशियों के कार्यों की शुरुआत करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही ग्रह नक्षत्र में भी अहम बदलाव होने लगता है। संक्रांति के बाद ज्योतिष शास्त्र राशि, ग्रह और नक्षत्र की चाल में बदलाव बताता है। सूर्य 14 जनवरी की आधी रात के बाद 2:07 पर अपने पुत्र यानी शनि की राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7 बजे से 9:30 तक रहेगा। इस साल की बात करें तो सूर्य ग्रह 15 जनवरी को अपने शत्रु ग्रह शनि की राशि मकर में गोचर करेगा। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा, सरकारी नौकरी, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान,
नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। ये तुला राशि में नीच और मेष राशि में उच्च का होता है, जबकि सिंह राशि का ये स्वामी है। सूर्य के गोचर को संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का ये गोचर इस बार सभी की राशियों पर शुभाशुभ प्रभाव डालेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवलोक में भी दिन का आरंभ होता है, इसलिए इसे देवायन भी कहा जाता है। इस दिन देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर दान, धर्म और जप तप करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन स्नान का भी बेहद महत्व है। आज के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मकर संक्रांति बेशक एक खगोलीय घटना है, लेकिन ये हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसके बाद आने वाले बदलाव को हम पर्व के तौर पर ही मनाते हैं। सूर्य रात्रि में संक्रमित होता है, इसलिए इस पर्व को दिन में मनाया जाता है। यही वजह है कि रात्रि में पुण्य कार्य नहीं किया जाता। तिल है, तिल के उत्पाद हैं, खाने का है, मीठे की चीज़ें हैं, वो सब इसलिए बांटते हैं कि वो एक शुभ कार्यों की शुरुआत करने के लिए, एक अच्छे रिश्तों को जोड़ने के लिए। त्यौहार जो है रिश्तों को जोड़ने के लिए, भाईचारे को जोड़ने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए है। ये हमारे त्योहारों की संस्कृति है, चाहे वो दक्षिण में पोंगल हो या मकर संक्रांति हो या बिहू हो। आप देखिए ना, आसाम की अपनी जो त्योहार है उनका अपना है, वो हर तरह से है। हमारे देश में मकर संक्रांति एक धार्मिक पर्व कम और सामाजिक ज्यादा है। ये पर्व बिना किसी उपवास, किसी तरह के कर्मकांड और पुरोहित के किया जाता है। पूजा है पर पुरोहित के बिना, क्रियाएं हैं लेकिन कर्मकांड के बिना, और स्नान है लेकिन छुआछूत के बिना। ये पर्व हमें समरसता और ऊर्जा से भर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर सीधे तौर पर हमसे 40 लाख से ज़्यादा दर्शक जुड़ चुके हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।